तो आ गए आप लोग हैं, कॉपी पेन लेके बिल्कुल बकायदे बैठे हो गए हैं आज की क्लास के लिए। क्या पुराना सब कुछ तैयार है? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा है प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंस को। अब आज हम पढ़ेंगे उन सेंटेंस में यूज़ किए जाने वाले उन वर्ड्स को, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ना, ये सब पढ़ लोगे तो आपको कोई भी जो टॉपिक मैं डिस्कस कर दूंगा उसमें से पीछे नहीं कर पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आज हम पढ़ेंगे उन वर्ड्स में यूज़ किए जाने, उन सेंटेंस में यूज़ किए जाने उन वर्ड्स का यूजेज, किस तरीके से उनका हम यूज करेंगे। तो आओ लेट्स स्टार्ट। कह रहे हैं प्रोनाउन, जिसमें मैं कह रहा हूँ रूल नंबर फर्स्ट कह रहा हूँ कि यूज ऑफ सम एंड एनी, इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो सम का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, पॉजिटिव थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और एनी का यूज़ कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं। एक तो क्या है, नेगेटिव को दिखाने के लिए, और उसके बाद क्या है, इंटेरोगेटिव के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो सम का यूज़ पॉजिटिव, एनी का यूज़ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के लिए। चलो आओ मैं कहता हूँ ये क्या है, क्या है, चलो आओ एग्जाम्पल से देखते हैं आखिर ये क्या है। आओ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि अगर मैं इसकी बात करूँ सम का यूज, देखो आई सेल बाई सम एप्पल्स। वाओ, अच्छा ये क्या हो गया, आई सेल बाई सम एप्पल्स। अरे यार बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, इसमें क्या करना है, मतलब जो सुनेगा ना वो कहेगा अरे यार मैंने क्या पूछ लिया इस इंसान से। मतलब अगर आप जा रहे हो मार्केट और आपसे कोई पूछता है कि आप सेब खरीदोगे, कितना खरीदोगे, है ना, या कोई भी सामान है कितना खरीदोगे, वो कह देगा मैं सम खरीदूंगा। अब सम माने क्या, सब? अरे नहीं, सम माने ऐसा कि अगले को हम बता नहीं चाहते कि भैया हम ट्रक खरीद के लेके आ रहे हैं पूरा सामान भर करके, हम अपना क्या करेंगे उसको प्रोडक्शन करेंगे, हम अगले को बताएंगे ही नहीं, नहीं तो वो कहीं ना कहीं बीच से आरंग खड़ा कर देगा। तो क्या करना है, हमें एक टर्म का यूज करना है पॉजिटिव थॉट को शो करने के लिए, जो कि है सम, है ना। आप कह दिया भैया सम खरीदने जा रहे हैं, सम एप्पल्स लेने जा रहे हैं। अब वो भी कहते चलो चलो ठीक है, क्या लेगा ज़्यादा 2 किलो 3 किलो 5 किलो, है ना। लेकिन नहीं भैया, अंदर में हमारी थॉट कुछ और है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, और निगेटिव में देखते हैं एनी का यूज, ठीक है। आई सेल नॉट बाई एनी एप्पल्स। ओहो, ये क्या हो गया, फिर वही बंदा आपसे मिल गया और पूछ रहा है क्या भाई कितना क्या खरीदने ले जा रहे हो। तो वो कहेगा, यानी मैं कहूँगा, मैं बड़ा उस्ताद हूँ, यानी आप भी बहुत उस्ताद हो, क्या कहोगे, आई सेल नॉट बाई एनी एप्पल्स। अब ये क्या कर रहा है, एनी यहाँ पर निगेटिविटी को शो कर रहा है ना, कि नहीं यार मैं कुछ नहीं खरीदने जा रहा हूँ, है ना, मेरे कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, बस जैसे घूमने जा रहा हूँ, घूम के चला आऊँगा। तो हमने एक टर्म यूज कर लिया एनी, वो कहेगा अरे यार ये तो खाली है, खाली ही रहेगा, यानी ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा ही रहेगा। और हमने जबकि ऑलरेडी सम का यूज़ करके कुछ ना कुछ खरीद रखा है, लेकिन अगले को हमने बताना नहीं है, उसको नेगेटिव थॉट देना है कि नहीं नहीं कुछ नहीं खरीदा हमने, नहीं खरीदूंगा कुछ, तो इसके लिए हमने एनी का यूज़ किया। इतनी बात क्लियर। चलो आओ नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा है इंट्रोगेटिव। इसमें क्या करना है, चलो आओ देखते हैं क्या है। हैव यू बॉट, हैव यू बॉट क्या, एनी एप्पल्स। ओहो, ये क्या हो गया, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स। अब कोई मुझसे पूछ रहा है, ओहो गलती थी, क्वेश्चन मार्क की, है ना, कोई मुझसे पूछ रहा है, अरे वही इंसान पूछ रहा है। क्या एक इंसान है, ऐसे सोचो कि एक इंसान है, वो आपको बार बार क्या करना चाह रहा है, आपकी उस क्या बोलते हैं उसको, मतलब चाहता है कि आप अपना सब कुछ बता दो उसे कि आप करने क्या वाले हो, क्या करने वाले हो, है ना, आपकी योजनाएं जानना चाहता है, ठीक है। तो वो कह रहा है बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ, जब भी आप रास्ते में मिल जाते हो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। फिर कह रहा है हैव यू बॉट एनी एप्पल्स। अब आगे जब आपने पहले ऑलरेडी कह दिया एनी, आई सेल नॉट बाई एनी एप्पल्स, फिर भी आगे पूछ रहा है कि हैव यू बॉट एनी एप्पल्स। अरे भैया जब हमने ऑलरेडी कह दिया है कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्यों आगे, क्योंकि उसके मन में डाउट है कि ये एनी का यूज कर रहा है ना, क्या पता ये एनी कह करके कुछ खरीद के ले आया हो, अब उससे वो अपना बिजनेस डालने वाला हो, है ना, उससे लखपति इंसान बनने वाले हो। अरे हम और आप उसको मूर्ख बना रहे हैं मिल करके, है ना। अब वो कौन है ये ना पूछो वो कौन है, आया चलो वो पुलकित है, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं।
हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, इसमें समझ में आया। कह रहे हैं कि अब फिर वो बंदा मिला हमसे, क्या पूछ रहा है कि भैया आपने कितना सेब खरीद लिया, ज़रा बताओगे हमें। तो फिर हमने क्या कहना है, कुछ नहीं, स्माइल देकर निकल जाना है। चलो ये था हमारा यूज ऑफ सम एनी है। सम और एनी का यूज एक बार फिर से क्विक रिवीजन देख लो। सम का यूज हम करते हैं पॉजिटिव के लिए, एनी का यूज हम करते हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या करने के लिए, एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए ना, हमारे थॉट को शो करने के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। अगर मैंने कहा कि सम का यूज अगर हम पॉजिटिव में देखते हैं तो आई सेल बाय सम एप्पल्स, अगले को मूर्ख बना रहे हैं। अगला देखो आई सेल नॉट बाय एनी एप्पल्स, फिर अगले को मूर्ख ही बना रहे हैं। अगला फिर कहता है हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, तो हम स्माइल दे करके फिर अगले को मूर्ख बनाते हुए निकल जा रहे हैं। ये था हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट। आओ सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट कम टू द सेकंड टॉपिक। तो आओ रूल नंबर सेकंड चलते हैं। इसमें क्या है कि आइदर और नाइदर का यूज़ करना। अरे भैया आइदर का यूज़ कहाँ करेंगे, जब भी दो में से एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, और नाइदर का यूज़ दो में से एक भी की नहीं। ये क्या है, और एक और है, इसका भी देख लो, जब भी मोर देन टू होगा तो हम इसका यूज करेंगे। अब ये क्या है कार्यक्रम, चलो आओ एक स्टोरी से समझते हैं कि क्या करना है। कि आइदर, मैं कहूँगा मेरे दो दोस्त हैं, ठीक है, तो आइदर का यूज दो में से क्या, यहाँ तो लिखा ही नहीं, दो में से एक है ना। जब दो में से एक काम लायक हो, जब दो में से एक काम लायक हो तो हम आइदर का यूज करेंगे। मेरे दो दोस्त हैं, उनमें से बस एक ही काम लायक है, दूसरा तो बेकार है, कोई काम का नहीं है। आइदर का यूज, अरे यार मेरे दो दोस्त हैं, दो के दोनों काम लायक नहीं है ना, तो वो नाइदर का यूज करेंगे उसमें। और ये देखो कुछ वर्ड्स हैं, नन, नो वन, एनी, इनका यूज क्या करेंगे, मोर देन टू। अच्छा मेरे जो दो लोग हैं उन दोनों तो काम के नहीं हैं, दो में से एक काम के हैं, पहला दूसरा केस हो गया। अब मैं कहूँगा मोर देन टू, मेरे पास दो से ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत काम के हैं। तो इतनी बात समझ में आई। चलो आओ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आइदर ऑफ टू गर्ल कैन प्ले फॉर इट। ओहो देखो, आइदर ऑफ टू गर्ल्स, दो में से एक की बात चल रही है कि आइदर ऑफ टू गर्ल्स कैन प्ले फॉर इट, कि दो में से एक लड़की जो है इसे खेल सकती है। तो देखो यहाँ पर आ गया, दो में से एक की बात कर रहे हैं, किसी ने पूछा फिर वही आ गया। अरे हर बार पुलकित को मत ले जाओ, वो भी कहेगा कि हमेशा मुझे ही बदनाम करते हैं। अरे अपने आप को ले लो। आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर ये दो लड़कियां हैं, एक तो खड़ी है मैदान में, एक क्या कर रही है, तो मैं कहूँगा एक बॉल फेंक रही है, एक बॉल से खेल रही है ना। तो ये क्या है, आइदर ऑफ टू गर्ल्स, मतलब दो में से बस एक ही गर्ल क्या है, बैट लेके खेल रही है, बाकी दूसरी वाली तो बस दौड़ रही है ना। तो ये क्या हो गया, आइदर ऑफ टू गर्ल्स। इसके बाद बात करते हैं इनमें से किसी एक को ले लो। देखो ये नो वन है ना, एनी वन, सम वन, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। देखो नो वन है, अब मैं लेता हूँ एक केस जो कि एनी वन का है। आओ ये देखो, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम इट, ये कैन है, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम इट। यहाँ पर देखो एनी वन का यूज आ गया, यानी मोर देन टू। जब भी 5, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25 लोग होंगे तो मैं कहूँगा एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम फॉर इट, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से एनी वन का मतलब जब भी बात करेंगे तो मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा लोग हैं जो इस काम के लिए क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट हैं, क्लेम कर रहे हैं, या कुछ भी ले लो। तो हमने क्या कर लिया, एक टर्म यूज के लिए एनी वन। समझ में आया। एक बार फिर से क्विक रिवीजन हमेशा की तरह, क्या है, आइदर का यूज जब भी दो में से एक सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आइदर का यूज, और जब भी दोनों में से किसी की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नाइदर का यूज। इसके बाद कर रहे हैं नन, नो वन, एनी वन, तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी मोर देन टू सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, नन, नो वन, एनी वन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि आइदर ऑफ टू गर्ल्स कैन प्ले फॉर इट, इसका मतलब क्या है कि मैं दो गर्ल्स में से एक गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। फिर क्या है, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम इट, इसके बाद क्या है, एनी वन का यूज मतलब मोर देन टू पीपल्स, एनिमल, कुछ भी बात करेंगे अगर हमने एनी वन लगा दिया तो उसमें क्या है, मोर देन टू की बात आएगी, यानी मोर देन टू सब्जेक्ट की बात करेंगे। इतनी बात क्लियर। चलो आओ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो आओ ये देखते हैं इसमें क्या है, इज टॉपिक नंबर 3 है, इज एम आर वॉज वर। क्या बोल रहे हो, इन सबसे परिचित हैं? अरे ज़रा ठहर जाओ, रुक जाओ, इधर देखो।
मैं कह रहा हूँ कि इज एम आर वॉज वर, इनके तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। हैं? क्या उल्टा हो गया? अरे नहीं, एग्जाम्पल तो देखो, अभी सब समझ में आएगा, है ना? आ जाओ। कह रहे हैं इट इज आई हु हैव टू गो। ये देख लो करामात। मैंने कहा एज एम आर, तुरंत इसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ये देखो एज, इसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, है ना? ये है रूल नंबर 3 कि किसी भी प्रोनाउन में जब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रोनाउन के अंदर इन सब चीज़ का, इज एम आर वॉज वर के साथ तुरंत क्या आएगा? इनके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया इट इज आई हु हैव टू गो। इतनी बात क्लियर? चलो और नेक्स्ट वाला तो ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आओ, कह रहे हैं रूल नंबर 4, कह रहे हैं जब भी तीनों पर्सन यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन, जैसे कि आई, यू एंड ही, ये तीनों किसी सेंटेंस में आए और सेंटेंस कैसा सेंटेंस? 2 तरीके का सेंटेंस। जब सेंटेंस में किसी हैप्पीनेस की बात हो यानी हैप्पी वाली कंडीशन हो तो उसके लिए अलग कंडीशन है। जब किसी सेंटेंस में मिस्टेक की बात हो, है ना, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। मैं कहूँगा जब हैप्पी की बात है तो क्या करेंगे? रूल नंबर 2, 3, 1 का यूज करेंगे, और जब मिस्टेक की बात है तो रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बात करेंगे, मतलब 1, 2, 3 की बात करेंगे। अब ये 2, 3, 1 और 1, 2, 3 क्या है? ये देखो 2, 3 का 1 का मतलब होता है यही है सेकेंड। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये देखो, है ना, ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 2 है, और ये क्या है? 3 है। अब समझ गए होंगे कि 2, 3, 1 और 1, 2, 3 का क्या मतलब है। चलो आओ हैप्पी की बात करते हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि यू, उसके बाद ही एंड आई, है ना, हैव फिनिश्ड, FINISHIED, फिनिश्ड। उसके बाद द वर्क। इतनी बात क्लियर? अच्छा, नहीं समझ में आया? अरे रुको, तो तुम लोगों को आदत सी पड़ गई ये कहानियों की। चलो आओ, ये देखो क्या बात है। जब भी हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है अपनी बातों को अगले को बताना, मान लो घर में तुमने कुछ ऐसा कर दिया है, अब तुम बहुत खुश हो, अब खुशी के साथ 3-4 लोग हो, 3 लोग मिले हो, बहुत खुश हो किसी काम को करके। मान लो कि क्या कर दिया है तुमने, घर में कोई भी काम ऐसा कर दिया है, मान लो अगर हाँ होता है ना, घर से गार्जियन चले जाते हैं तब छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं, मान लो 3 लोग भाई बहन हैं, वो तीनों मिलकर खूब लड़ाई करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन वो तीनों एकदम मन लगा के घर की सफाई करने में लगे रहते हैं, उसके बाद जब इंतज़ार करते हैं कि कब मम्मी पापा आएँ, हम लोग अपनी खुशखबरी उनको सुनाएं कि मम्मी पापा आज हमने लड़ाई नहीं किया। चलो यही कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ अब ये कंडीशन कैसी है? खुशी वाली है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन होगी, वो क्या करेगी, जब पापा आएंगे तो उनके सामने क्या, सबसे पहले अपनी बात नहीं बताएंगी क्योंकि उनका फ़र्ज़ है, पहले छोटे को कंट्रीब्यूट करेंगे, तब अपना बिल्कुल लास्ट में कि हाँ मैंने भी इनके साथ इस काम को किया है ना। यही है समझदारी। यहाँ पर देखो क्या है, मैं कह रहा हूँ सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी अब क्या कर रहा है, देखो अपने आप को तीसरे नंबर पर ले जा रहे, अपना मतलब जो काम करा है उसने, उसको एक्सप्रेस करने, उसको बताने के लिए कि हाँ मैंने भी इसमें कंट्रीब्यूट तो दिया है, लेकिन मेरे कंट्रीब्यूशन से पहले, सबसे पहले इनका योगदान है इसमें। मतलब किसी अवार्ड को जीतने गए तो कहते नहीं है कि इस अवार्ड को जीतने से मेरा कुछ नहीं, मेरे जो मुझे सिखाया है ये उनके लिए है, मैं जाऊँगा उनको दूँगा। ऐसे ही घर की कंडीशन है। बड़े भैया बोल रहे हैं क्या कि नहीं, पहले क्या है, ये यू है ना, फिर ही एंड तब मैं, है ना, यानी आई हैव फिनिश्ड द वर्क। समझ में आया? ये थी हैप्पी की कंडीशन। ठीक है, बहुत मज़े समझ में आ गया। चलो आओ इसी तरीके से हम देखते हैं ये कौन सा है मिस्टेक, जो कि आज का मैं लास्ट पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके अब चलेंगे, जिससे क्या हो चीज़ें अच्छे से तैयार हो। और इन सब सेंटेंस पे तुम लोगों ने क्या करना है, 5-5 सेंटेंस खुद से बनाना है और लिखना है, और कमेंट सेक्शन में भी लिखना है कि हाँ मैंने कर लिया।
ठीक है, हो सके तो कमेंट सेक्शन में यही 5 सेंटेंस लिख डालना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्या मिस्टेक के बारे में। हाँ, अब क्या होगा, मिस्टेक की बात ही होगी तो भैया आपकी उल्टा काम कर लेंगे। क्या करेंगे, कहेंगे कि मैंने, है ना, अपने आप को ले लेंगे पहले। जितना भी कुछ गलती हो जाएगी, किसी कंपनी का कोई एक लीडर रहेगा, जब वर्करों से कुछ गलती होगी और वो उनसे प्रेम करता होगा तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा ना कि नहीं, अपने से बड़े बॉस से बोलेगा कि ये सब मेरी गलती है ना, और फिर इन लोगों का थोड़ा थोड़ा योगदान है, ऐसा ना। तो पहले अपने ऊपर लेगा, है ना। तो यही है, पहले अपना ही आगे प्रकट हो जाएगा उस दंड को लेने के लिए। तो आओ देखते हैं इसका एग्जाम्पल। I, you and he are BLAME मस्त। दिमाग में बिना समझाए ही घुस जाना चाहिए। हैप्पी की कंडीशन में क्या 2 3 1, और क्या था मिस्टेक, कोई गलती की कंडीशन में क्या, फॉल्ट की कंडीशन में क्या करेंगे 1 2 3, यानी 2 3 1 1 2 3, याद रखना है इसे, ठीक है। इधर करेंगे जब भी सर्कल हैप्पी, है ना, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा मिस्टेक फॉल्ट। तो इसमें देखो आई हैव एंड ही आर प्लेन, इसमें मतलब क्या हुआ, अब सबसे पहले क्या हो रहे हैं, अपने आप को ले आ रहे हैं। कोई गलती कर दिया भैया, पहले अपना ही आ जाओ दंड लेने के लिए, डंडा खाने के लिए। इसके बाद सेकंड को तो थोड़ा सा पड़ेगा, जब तक वो इंसान मारते मारते फर्स्ट वाले को थक जाएगा तब सेकंड वाले का आएगा, और हो सकता है छोटे वाले को छोड़ ही दे, नहीं तो फिर इसको ही मारेगा 3-4 डंडा। उसके बाद जाओ, होता नहीं है क्लास में ऐसा, है ना, स्टार्टिंग में बहुत मतलब किसी टीचर गुस्सा आ गया तो पहले वाले को पकड़ा, खूब मारा, इसके बाद सेकंड वाले में थोड़ा सा कम हो जाता है, थर्ड वाले पे और कम हो जाता है ना। तो इसी तरीके से क्या है, ये मिस्टेक और फॉल्ट का कंडीशन था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन थी आज के लिए। इसके बाद मैं ऐसे ही 2-3 और लेके आऊँगा रूल, लेकिन तब लेके आऊँगा जब अब की बार आप लोग रिस्पॉन्स दोगे। होता क्या, आप लोग वीडियो देखते हो, एंजॉय करते हो, नोट्स बनाते हो, उसके बाद शांति से निकल जाते हो, ना शेयर करना है, ना लाइक करना है, ना तो कुछ कमेंट करना है, ना तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बारे में कुछ बोलना है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद पहले मुझको बताओ क्लास कैसी लगी, है ना। क्योंकि मैंने थोड़ा सा पैटर्न समझाने के लिए कुछ पैटर्न अपना चेंज कर दिया, जैसे कि मेरा और जगह पर होता है। वीडियो मुझे क्या लगता था कि इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बच्चों से, और पिछली कुछ क्लासेस में 1 या 2 क्लासेस में क्या था कि मेरा वो इंटरेक्शन ना होने की वजह से थोड़ा सा जोश जिसे बोलते हैं वो कम था। ऐसा लगा था बस मैं पढ़ा के जा रहा हूँ, मुझे खुद ऐसा फील हुआ, है ना। और फील खुद भी हुआ था, और एक मेरे फ्रेंड उन्होंने भी कराया मुझे फील। तो यही है, मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि गलतियों को मुझको बताओ ताकि मैं इम्प्रूव करूँ, और जिस तरीके से तुम्हें समझ में आए मैं वैसा काम करूँ। चलो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो सुनो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना मेरे कमेंट में अपना आंसर लिखो, और क्या करो, अपडेट रहो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो। चलो ठीक है, बाय।